सर पहले दोनों यूट्यूब में यहाँ भी मरकरी था, यहाँ भी मरकरी बराबर बराबर, मतलब 2-2 सेंटीमीटर। यहाँ पे ज्यादा दबाव आया, पानी कैसे नीचे धकेल दिया, कहाँ जाएगा ऊपर। लेना नीचे जाएंगे, ऐसा पे याद होगा। एक के और दो के ऊपर बर्नौली लगाते हैं। सर आपने लिख दिया P1 जमा में हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस में रो GH1, और ये लिखा बच्चों P2 जमा में हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस में रो GH2, ऐसा हमने लिखा बच्चों। सही है क्या? दोबारा देखो बच्चों, पहले वाले पॉइंट के ऊपर प्रेशर दाब क्या बच्चों, पहले वाला क्या है सर, ओपन टू एयर है, सीधी सीधी हवा के कांटेक्ट में क्या बन जाएगा सर, ये वायुमंडलीय दाब है, P0 आप लिख देते हैं। इसके ऊपर दाब क्या, वायुमंडलीय दाब है। सर आप पहले बिंदु के ऊपर गति क्या सर नहीं जानते, हाफ रो V1 स्क्वायर। सर हाइट ऊंचाई क्या इस बिंदु से छोटा h है, तो रो G छोटा h, सही लिखा बच्चों। सर इस वाले बिंदु के ऊपर नंबर 2 के ऊपर भी क्या, ये होल कैसा सर हवा में ओपन है, तो क्या बन जाएगा, वायुमंडलीय दाब बन जाएगा। सर गति क्या है, रो V2 स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई क्या 0, सही है क्या। फिर दोबारा सुनो बच्चों, किसका एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ। घर पे पानी की टंकी रखी बहुत बड़ी, वो पानी की टंकी में नीचे आपने टैप को ऑन कर दिया, नीचे टूटी को ऑन कर दिया, क्या होगा सर, ऊपर से तो धीरे धीरे टंकी में पानी कम होगा, दिखेगा नहीं, कितना कितना स्लो स्पीड से होगा, दिखेगा भी नहीं, टैप से पानी निकलता है। तो ये बोलना चाहता हूं बच्चों मैं, क्योंकि आपका जो है क्षेत्रफल एक वन का बहुत बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ए की गति क्या हो जाएगी, बहुत सी कम। सही बोला क्या, A1 का मान क्या बच्चों, बहुत ज्यादा, इसलिए गति क्या होगी, बहुत कम। गति बहुत कम का मतलब क्या सर, लगभग 0 मान लो, नेगलेक्ट कर दिया। P0 और P0 भी कैंसिल हो, क्या बच जाएगा, रो GH आ जाएगा हाफ रो V2 का आपका वर्ग, रो से रो कट गया बच्चों, V2 का मान आ जाएगा बेटा वर्गमूल में 2GH। बच्चों आप देखा बेटा किस चीज पे डिपेंडेंट है, ये सिर्फ ऊंचाई के ऊपर, सर वो भी छोटा h के ऊपर। जब भी आपको गति निकालनी है बेटा, होल से कितना गति से पानी आएगा, आपको देखना है कितना ऊपर तक पानी भरा है, लिक्विड या पानी भरा। आपको ये देखना बच्चों ऊंचाई कितनी है, जिस बिंदु के ऊपर आप गति निकालना चाहते हो उसके ऊपर कितनी ऊंचाई, वही √2GH। ये बच्चा ऐसा जैसे ग्रेविटी में होता था, ड्रॉप करने वाला केस। यदि मैं यहां बोल देता बच्चा आपकी 10 मीटर ऊंचाई, तो क्या बोलता, √2G × 20, जो भी होगा 10 होगा तो 10, सही है क्या। जो भी देखो देख लो, जिस बिंदु के ऊपर गति निकालनी उसके ऊपर कितना पानी भरा हुआ है, वही √2GH आंसर आ जाएगा। बनाओ शाबाश बच्चों, मैंने गति निकाल दिया। मैं देखो बेटा क्या समय लगा नीचे गिरने में, क्या आपकी रेंज आएगी, इस टाइप की मैं बात करूंगा। बना बच्चा आपने, जो छिद्र से पानी की गति आपको देखनी बच्चों, क्या देखा कितना ऊपर पानी भरा हुआ है, तो वर्गमूल में 2 गुणा में G गुणा में वही ऊंचाई आप ले लो, उत्तर आएगा। सही है क्या। देखो बच्चों आप, ये मैं 2 चीजें बता रहा हूँ, कितना समय लगेगा नीचे गिरने में, ये मैं निकाल रहा हूँ बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट आप बोलते रहो, मैं समय निकाल रहा हूँ कितने समय में पानी नीचे गिरेगा, एक बात। और दूसरी बात यहाँ निकाल रहा हूँ बच्चों मैं रेंज। सर ये चीज क्या होती थी आपको याद होगा बच्चों, जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर हमने पढ़ा था, ऐसे V गति से गया तो V में कभी परिवर्तन नहीं होगा। गिरने टाइम क्या था सर, यहाँ गिरने का टाइम बोलो सर, टाइम निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्वाधर वाला ही कंपोनेंट काम आता था। या V का मान क्या नीचे 0, तो अंडर रूट में वर्गमूल में 2H/G आ रहा है, समय आया था। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा बच्चों, टाइम आपका सीधा सर कितनी ऊंचाई आपकी बची हुई है, H - H/G। सही किया क्या, अरे तुम ना मानो भाई, ऐसा कर लेना, S = UT + ½ AT²। H की वैल्यू कितनी बेटा, H - H, ये कितना बेटा 0, ये आपका आधा, ये आपका G और ये आपका T का वर्ग। तो T का मान क्या आ जाएगा बेटा, 2H - H/G, सेम एज दैट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यदि बच्चा अपने पास टाइम आ गया, टाइम आने के बाद रेंज निकालना कोई दिक्कत, कोई याद है बच्चों UX गुणा में T करते थे। UX का मान क्या था सर, वर्गमूल में 2G × छोटा h, ये कितना था बेटा 2H - H/G। G से G को काट दो, क्या बच जाएगा सर, 2 × 2 वर्गमूल में 2 बाहर आ जाएगा, और छोटा h और H - H। सही लिखा क्या बच्चों। आपसे सवाल ऐसे पूछता है, आप जो अधिकतम रेंज संभव है ना, आप ये बताओ अधिकतम रेंज का मान क्या होगा, अधिकतम रेंज का मान कहाँ होगा। या बच्चों आप ये पूछ ले कहां पे मैं छिद्र करूं कि पानी ज्यादा से ज्यादा दूर जाके गिरे, कोई बात नहीं। अधिकतम या न्यूनतम करने का तरीका आप जानते हो बच्चों। सर रेंज का फॉर्मूला क्या था, 2 वर्गमूल में छोटा h और बड़ा ऐसे था सर, सही लिखा क्या।
अब आगे देखा सर अधिकतम देखो या न्यूनतम देखो तो एक ग्राफ रैंडम हम बना लेते थे किसके किसके बीच में, जिसको अधिकतम या न्यूनतम करना, किसको रेंज को करना, तो वाई एक्सिस पे लिख लो। बेसिक में इसमें समझाया था सर किसके साथ वेरिएबल है, क्या मतलब 2 की वैल्यू वेरी कर सकती है, नहीं। क्या बड़ा एच वेरी कर सकता, नहीं। फिक्स वैल्यू कंटेनर छोटा एच कर सकता, हाँ सर। मैं छिद्र अलग अलग नीचे करके देख सकता हूँ कहाँ आपकी दूर जाएगा। तो बच्चों इस ग्राफ से आपको ये पता चलता बनाने से, चाहे अधिकतम वैल्यू हो चाहे न्यूनतम, डी आर बाई डी एच का मान क्या होना चाहिए बच्चों, 0, तभी पॉसिबल। सही है क्या, करके दिखाता हूं बच्चों। आर आ जाएगा बेटा 2 बाहर, बड़ा एच गुणा में छोटा एच माइनस में एच का स्क्वायर, और डी आर बटे में डी एच आप करोगे 2 ऐसा कैसा, ये पावर है हाफ तो आगे पावर आ जाएगी बेटा, और बच्चों नीचे चला जाएगा अब ये एच एच और माइनस ऐसा। सर कैसे आ गया, ये ऐसे आ गया बेटा सर, पावर आगे आ गई तो पावर में से 1 माइनस, तो हाफ माइनस 1 आधा बच गया, माइनस ऐसे नीचे आ गया। फिर क्या करते हैं बच्चों, सर नीचे वाले का फिर से आप एक बार इसका फिर से ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करो, h गुणा में h, सर कैपिटल H आ गया, और ये h स्क्वायर का 2h, और ये क्या मान होना चाहिए 0। तो बोला बेटा h माइनस 2h क्या होगा 0, छोटा h की वैल्यू क्या आ जाएगी h बटे में 2। सही है क्या, पहले ये पता चला सर कहां पे छिद्र करेंगे, बिल्कुल बीचों बीच। अरे आपको यदि रेंज अधिकतम करनी कहां छिद्र करना पड़ेगा, बिल्कुल बीचों बीच। सर अधिकतम रेंज कितनी है, आर मैक्सिमम का मान क्या, तो ये जो वैल्यू है कहां पुट कर दूंगा, रेंज में। सर रेंज का फॉर्मूला था ये वर्गमूल में h आपका, और ये h माइनस में h, ये क्या था बच्चों आपका स्मॉल h गुणा में कैपिटल H माइनस h। पुट करो सर 2 ऐसा का ऐसा, छोटा h माने h बटे में 2, और ये भी h माइनस में h बटा 2, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा h। सर अधिकतम रेंज कितनी है, जितनी ऊंचाई है उतनी ही अधिकतम रेंज है। अधिकतम रेंज कब आएगी, जब आप कहां करोगे छिद्र बच्चों, बिल्कुल बीचों बीच। सही है क्या, बनाओ शाबाश, 2 लाइन में लिखवाऊंगा। अरे तुम पढ़ाई करते हो जाके, फिर तुम 2 के लिए पेन घिसता हूं और तुम भी ना पढ़ते हो। u गुणा में t नहीं किया मैंने, u x गुणा में t किया, ऊपर है ना, बना बच्चों आपने, गुड। ये और देखो फटाफट 3-4 सवाल करेंगे, 1-2 आसान 1-2 बढ़िया। एक तो सवाल कराऊंगा फिर आपको नोट लिखवाऊंगा बच्चों, ये कि आपको छिद्र बीच में करना तभी आपकी रेंज जो अधिकतम आएगी। सही है, अधिकतम रेंज ऊंचाई के बराबर होती है। बना बच्चों आपने बेटा, एक तो क्वेश्चन करके देखते हैं, एक मैं आसान कराता हूँ फिर थोड़ा सा अच्छा कराता हूँ, फिर एक तीसरे वाला आप करना जो बहुत अच्छा होगा। कंडीशन से आपको बताता हूँ कुछ। बना बच्चों आपने, गुड। यहाँ आप देखो बच्चों, में डाटा बेस क्वेश्चन करता हूँ, फटाफट आपको आंसर बताना चाहिए बच्चों। मैं बोलता हूँ बेटे अपने पास जो है ना कुल ऊंचाई यहाँ पे 4h है बेटा, कुल ऊंचाई आपकी 4h है। एक आपने बच्चों यहाँ a होल कर दिया ऊपर से h ऊंचाई के ऊपर, एक आपने बच्चों यहाँ b होल कर दिया बेटा ऊपर से 3h की ऊंचाई के ऊपर। आपको 2 चीज बतानी, एक आपको बताना बेटा सर जितनी छिद्र से गति निकलेगी va बटे में vb आपको बताना बच्चों, और एक आपको बताना बेटा सर रेंज की रेशियो क्या होगा, ra बटे में rb आपको बताना है। वो समय भी पूछे तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं, समय क्या भी आप निकाल सकते, चाहो तो लिख भी देता हूँ। चलो समय का बच्चों निकालनी होती तो मैं इसको v गुणा करके सीधा ही आंसर दे देता, v गुणा में टाइम से आंसर आता। देखो कैसा, सर ने क्या बोला आपने, v क्या होता वर्गमूल में 2 गुणा में g। सर इस बिंदु के ऊपर जितना पानी भरा हुआ, कितना भरा हुआ h, तो आ जाता h, और ये कितना था बच्चों वर्गमूल में 2 गुणा में g। सर इस बिंदु के ऊपर कितना पानी भरा हुआ बेटा 3h, तो 3h ले लो, सब आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। सही लिखा गया। देखो बेटा एक बार रेंज निकालते हैं। सर रेंज क्या होता था, सर VA गुणा में TA ऐसे करते थे बेटा, और VB गुणा में TB। सर VA और VB का तो आपका मान आ गया 1/√3। सर समय कैसे निकालते, ऐसे निकालते थे 2g नीचे h कौन सा, सर इस बिंदु के नीचे कितना पानी भरा हुआ है। समय कैसे निकालते थे, इस बिंदु के नीचे कितना पानी है। सर कितनी ऊंचाई आपकी, ऊपर h नीचे कितनी है 3h, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 3h, और ये क्या आ जाएगा बेटा वर्गमूल में 2h बटे में g। बच्चों देखिए एक बार जो चीज कैंसिल होती काटता हूं बच्चों, ये आपका 2g और 2g और h से h कैंसिल, 1/√3 ऐसा का। सर बच्चों ऊपर भी क्या आ जाएगा वर्गमूल में 3, उत्तर क्या आ जाएगा 1:1। ऐसा ही है क्या, आसान सवाल, बिल्कुल सरल चीज। बनाओ शाबाश बच्चों। क्या आप यहाँ टकराने वाली गति निकाल सकते थे, आपको ये बोलता ना कि जमीन से जब टकराएगा ए बिंदु से पानी तो यहां कितनी गति होगी, ये बताओ। ए बिंदु से पानी जब आके नीचे ग्राउंड पे टकरा कितनी गति निकालो, तो मैं कैसे निकालता। सर ये आपकी ये कंपोनेंट परिवर्तन होगा, नहीं होगा, कितना मान था भी निकाला था। सर ये √2gh है, नहीं चेंज होगा। और यहाँ क्या होता है गति बेटा g × t,
और ये ऐसे सोल्व करता रहा, वर्गमूल में 2GH। सर जी को ऐसा कैसा ले लो, और टी आप जान नहीं जाते हो कितना, 2 × 3H बटे में जी। ये कितना बन जाता है बेटा आपका सोल्व करके, वर्गमूल में 6GH। दोनों का वेक्टर एडिशन कर देते हैं, वर्गमूल में 8GH उत्तर आ जाता है। सही है क्या? प्रोजेक्टल में करवा चुका हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये गति ऐसी कैसी रहेगी, नीचे वाली जी गुणा में टी। बना बच्चों, एक सवाल बना देखो बच्चों, दोनों सवाल ऐसे किया हमने। जब पानी की टंकी सिंपल धरती पर रखी हुई है, अब आपको थोड़ा चेंज करता हूं, थोड़ा परिवर्तन किया। यह आपका स्टैंड है और स्टैंड के ऊपर ऐसे पानी की टंकी रखी हुई है, ये ऐसे बिल्कुल ब्लू ब्लू पानी ऐसे ऐसे भर दिया हमने। ये ऊंचाई भी बोल दिया 10 मीटर है बच्चों, और ये भी हमने बोल दिया 10 मीटर है। आपको मैं पूछता हूं बच्चों, किस बिंदु पे मैं होल करूं, किस बिंदु पे या धरती से कितनी ऊंचाई पे मैं होल करूं कि जो रेंज है वो अधिकतम हो। धरती से मैं कितनी ऊंचाई पे होल करूं बेटा कि रेंज अधिकतम हो। तो आपने रट्टा मारा कंटेनर के बीच में कर दो, मैंने ऐसा नहीं बोला था। मैंने बोला था ऊंचाई जो है उस ऊंचाई के बीच में कर दो। ऊंचाई यहां पे कितनी है बच्चों, 10 और 10 मीटर 20 मीटर। तो आपका होल होगा बच्चों पूरी ऊंचाई के बीच में। कहां हो जाएगा, इस बिंदु पे आपका होल होगा। इस बिंदु पे होल होगा तो रेंज आपकी मैक्सिमम है। सर यहां पे गति निकाल दोगे, हाँ कितनी आएगी, 2 × G × H, 10 वर्गमूल में 2 मीटर प्रति सेकंड है। सर रेंज कितनी आएगी, सीधी वैल्यू बता सकते बेटा, रेंज कितनी आएगी। अधिकतम रेंज कितनी आई थी, अधिकतम रेंज आई थी सर H के बराबर। अरे धरती से ऊंचाई थी, वही आंसर था। धरती से कितनी ऊंचाई सर आपका 10 मीटर का, तो ये स्टैंड ही है 10 मीटर, और कितना आ जाएगा बच्चों 20 मीटर। तो आपको एक करेक्ट मैंने किया बात को। आप ये मत सोचना कंटेनर के बीच में होल करना है। हमने क्या बोला बच्चों, धरती से ग्राउंड से जो ऊंचाई है उसके बीच में होल करोगे तो रेंज आपकी मैक्सिमम आएगी। सर रेंज का मान क्या होता है, सर जितनी ऊंचाई उतना ही मान है। सर दोबारा बताओ, दोबारा देखो बच्चों। बेटा ये कंटेनर है आपका 10 मीटर का, पूरा लबालब पानी से भरा हुआ छोटा सा स्टैंड है 5 मीटर का। फिर मैं बोलता हूं ग्राउंड से किस बिंदु पे होल करूं कि रेंज आपकी मैक्सिमम आए। सर कितनी ऊंचाई टोटल है, 15 का बीच में कहा जाएगा सर, ऊपर से देखा जाएगा जैसे 7.5 मीटर पे। सही बोला क्या बच्चों, ये आपकी होल आ गया। मैं बोलता बच्चों यहाँ अधिकतम आपकी रेंज क्या होनी चाहिए। अरे अधिकतम रेंज वही थी जो ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है बच्चों, 10 + 5 15। बात समझ में आई क्या? अब मैं आपको नोट करके लिखवा सकता हूं, ऊंचाई से ग्राउंड से जो ऊंचाई है बेटा उसके मिड पे, इसके बीच में आप होल करोगे तो अधिकतम रेंज आती है। उस अधिकतम रेंज का मान कितना है सर, कुल ऊंचाई के बराबर है। खतरनाक बच्चा सवाल पूछता है, सर कंटेनर जो 5 का, सर कंटेनर तो 5 मीटर और स्टैंड 10 मीटर, सब कहां होल करूं। अब तो 7.5 मीटर तो स्टैंड के ऊपर आ गई। कंटेनर तो 5 मीटर भरा हुआ और ये 10 मीटर, सर होल कहां करूं। फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा, ये वाला मेथड नहीं रहेगा। फिर आपको एच कहीं भी एच मान के सोल्व करना पड़ेगा, मैक्सिमम वाला नहीं पूछता आपसे। सही है क्या? कुल ऊंचाई के हिसाब से मैं लिखवाऊंगा। ये बना लो आप, अलग अलग एग्जाम्पल है, नीचे एक लाइन लिखवाऊंगा। बनाओ अच्छा आपने। एक सवाल और देखते हैं। एक पात्र जिसकी ऊंचाई h है पानी से पूर्णतः भरा हुआ है। स्टार लगा सवाल के ऊपर। एक पात्र जिसकी ऊंचाई h है पानी से पूर्णतः भरा हुआ है, इस पात्र पर बिंदु A और B पर एक वृत्ताकार ब्रैकेट में त्रिज्या R, इस पात्र पर एक वृत्ताकार ब्रैकेट में त्रिज्या R और एक छिद्र B बिंदु पर, एक छिद्र B बिंदु पर वर्गाकार ब्रैकेट में लंबाई L बनाया गया है। यदि पानी बहने की दर दोनों छिद्रों में समान है, यदि पानी बहने की दर दोनों छिद्रों में समान है तो R और L में संबंध ज्ञात करें। R क्या था, त्रिज्या बेटा, L क्या था, लंबाई। याद होगा आपको। वो तो सवाल तो आसान है। मैं बेटा आपको नहीं भी बताता पानी बहने की दर समान, तब भी आप समझ जाओगे A1 V1 A2 V2 लगाया जाता, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बता रहे, क्योंकि ऊंचाई का डिफरेंस है, इसलिए आपको बता दिया अलग से, क्यू बाई टी आपको सेम लेना है। बच्चों यहाँ पूछ रहे तरीका अलग अलग बोल सकता था, वैसे भी बोल सकता था
के और बी में आपका जो आएगा रेंज जो है बराबर है, रेंज आपकी बराबर है, फिर आप आर और एल में रिश्ता बताओ, तब संभव नहीं था। ए मुझे यूज करना पड़े तभी यूज बना। देखो कैसा सर, ए की आप गति बता सकते हो, हाँ कितनी आ जाएगी, ऊपर कितनी है बच्चों, h/2, h/4, 2gh/4, और आंसर आ गया वर्गमूल में gh/2। सही लिखा क्या? यदि मैं बोलता हूँ बी की गति आप जानते हो, हाँ जानते हैं, बी की गति कितनी आएगी सर, 2 गुणा में g गुणा में 3h/4, कितना उत्तर आ जाएगा बेटा सर, 3gh/2। सही लिखा क्या? आपने बोला सर आपका जो पानी बहने की दर है, पानी बहने की दर माने होता है v/t या a इंटू वी, तो आपने बोला सर a VA दैट इज इक्वल टू AB VB। सही लिखा क्या सर? A का क्षेत्रफल क्या बोला उसने, खुद ही बोला बच्चों वृत्त है, तो वृत्त में क्या आता पाई r स्क्वायर, और ये मान कितना बेटा gh/2। ये और देखो सर ये आएगा l स्क्वायर, और ये वर्गमूल आप लोगे तो आ जाएगा 3gh/2। बच्चों फिर सोल्व किया सर, ये gh/2 gh/2 खत्म, क्या बच जाएगा उत्तर देखो सर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर बटे में वर्गमूल में 3। सही किया क्या? बनाओ शाबाश। ऐसा सरल सा सवाल है भाई, ऐसे ही रिलेशन बनाया बस, क्षेत्रफल और लेके देख लेना और क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा सवाल को चेंज करके देखते हैं बच्चों, आपको ऐसे ही बस समझा रहा हूं, बर्नौली और अच्छे से लगाने आ जाए यहाँ बस, नहीं तो बच्चा रट्टा हमारे काम चल जाएगा। वर्गमूल में 2gh से सही आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको यदि बच्चों ऐसा कुछ होता बेटा कि दो अलग अलग आपने दर्व भरे हुए, नीचे मैंने बोल दिया इसका घनत्व 2 रो है, एक दर्व आपने भरा, और ऊपर हमने बोल दिया बच्चों ये जो भरा हुआ बेटा इसका घनत्व रो है, ये भी ऊंचाई h है और ये भी ऊंचाई आपकी h, ऐसे दो अलग अलग दर्व भरे हो, नीचे भारी ऊपर हल्का। और आपने बच्चों इस बार छिद्र किया बेटा यहां माने इसकी h/2 पे ऐसा। फिर आपसे बोलता बताओ गति कितनी है, बताओ बच्चों गति कितनी है, तो दोबारा लिख के लिखा था बच्चों इसको मान लो, एक वाली लाइन इसको मान लो 2, तो ऐसा लिख देगा बेटा मैं सर P1 जमा में हाफ रो V1 स्क्वायर रो GH1, और यहाँ क्या लिखा बेटा P2 हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस में रो GH2। सही लिखा क्या? दो बार सोचते हैं सर, यहाँ ऊपर वाला दाब क्या रहेगा सर, वो तो वायुमंडलीय दाब है सर। ये ऊपर में क्या आपका जो V1 आपकी गति है, तो वहां पे कौन सी घनत्व है रो, तो हाफ रो V1 स्क्वायर। सही है सर। जब ऊंचाई आप देख रहे हो कितनी ऊंचाई बेटा, यहां से ये h/2 और ये भी h, तो रो g, अरे रो है क्या एक साथ, अरे क्या सारी की सारी घनत्व रो है? नहीं सर, ऊंचाई जब लोगे तो रो में तो रो GH है, एक दूसरी भी है, जब घनत्व आपका 2 रो है तो वहां ऊंचाई क्या बेटा h/2। सही लिखा क्या बच्चों? पहले मैंने यहाँ एक ही चीज लिखा था, एक ही चीज लिखा था, क्योंकि पूरा घनत्व एक जैसा था, पूरी ऊंचाई लेता था। अब तो 2 है तो बच्चों रो GH, h ऊंचाई में रो है, और 2 रो में कितने h/2 था ऐसा लिया। बाद में सर यहाँ भी वायुमंडलीय दाब है सर, यहाँ गति आपको निकालनी है, तो इस बिंदु के ऊपर कितना घनत्व है बच्चों, 2 रो, तो 2 रो V स्क्वायर, और ये तो आपकी 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सही है क्या? पहली बात ये समझ में आई सर, जिस बिंदु पे जोन सी गति है वही आपको घनत्व लेना है। 1 के ऊपर रो लिया क्योंकि मेरी कैसी डेंसिटी बेटा 1 के ऊपर रो है, 2 के ऊपर क्या लेना पड़ा, 2 रो लेना पड़ा, क्योंकि आपका घनत्व क्या है 2 रो। अब अपने पास उत्तर आ जाएगा बच्चों ये, और ये कैंसिल हो गया, ये आपकी पहले लगभग 0 है सर, ये आपका बच जाएगा 2 रो GH, और ये बच जाएगा बेटा कैंसिल हो गए रो V स्क्वायर, रो से रो कट गया, V का मान क्या आ जाएगा वर्गमूल में 2gh। ये मत बोल देना सर रट्टा बिठा लो, मैं कुछ भी कर दो उत्तर तो रो GH आएगा, ना 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 ना, अरे अब रट्टा मत बिठा लेना, ये हमेशा उत्तर तो वर्गमूल में 2g इंटू h, ऐसा नहीं है। मैं आपको अलग चेंज बेटा, इसको मैच में 3 करता उल्टा आ जाता आंसर तो, लेकिन इसलिए मैंने क्या समझाया आपको, यहाँ जो दर्व है इसका आपका घनत्व लेना V के साथ, यहाँ जो दर्व है उसका घनत्व लेना है। ऊंचाई जब लोगे तो इसमें है तो 2 रो इंटू g इंटू h/2, और इसमें h है तो रो GH। सही है क्या? बनाओ शाबाश। नोट फॉर PMT में पूछने की संभावना बहुत कम, ऐसे प्रैक्टिस के लिए कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बताया। क्या आपको ये भी हो सकता है 2 आ जाते फिर हम क्या करते? एक एप्लीकेशन ये है बच्चों जिसमें न्यूमेरिकल पूछता है, PMT के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लिखवा रहा हूं बस आपको पता है, जैसे लिखवा रहा हूं, वेंचुरीमीटर उसको बोलते हैं, जो पानी बहने की दिया दर्व बहने की दर मापने का उपकरण होता है बच्चों, यंत्र होता है जो पानी या लिक्विड या दर्व बहने की दर को मापता है, उसको वेंचुरीमीटर बोला जाता है। कैसे वो देखो, एक एप्लीकेशन हो गया वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर लिखा बेटा,
यह यंत्र द्रव बहने की दर मापने के काम आता है। यह यंत्र द्रव बहने की दर मापने के काम आता है। बच्चों मैंने बना रखा है वेंचुरीमीटर होता है बेटे सामने जो बना हुआ, एक बीच में कहीं पतला सा गला टाइप होता है, थ्रोट, इसको गला बोलते हैं, थ्रोट भी बोलते हैं, इसी चीज को वेंचुरी बोलते हैं। बच्चों इसका क्षेत्रफल यहाँ का भी दिया होता है, एक बिंदु का भी, दो बिंदु का भी। आपको बच्चों दो की गति निकालनी है। कोई बोले ना कि क्या है बहने की दर, कि क्या आपका आयतन बहने की या पानी बहने की दर बताओ क्या, तो मैं क्या करता सर यहाँ पे मैं गति निकालना भी सिखा दूंगा। क्षेत्रफल दिया रहेगा, क्षेत्रफल गुणा में गति से आ जाएगा, इंटू वी से उत्तर आ जाएगा। देखो बेटा कैसे चेक करते हैं, क्या बेटा आप देख के ये बता सकते हो बेटा कहाँ पे आपका दाब ज्यादा होगा। सर 1 और 2 में कहाँ पे दाब ज्यादा होगा, 1 और 2 में कहाँ दाब ज्यादा होगा। सर 2 शकल से नहीं दिखता हूं, 2 का क्षेत्रफल कम है, 2 की वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसकी गति ज्यादा होगी वहां दाब क्या था, कम। याद है क्या, नोट लिखवा था बच्चों मैंने, जहां पे गति ज्यादा थी वहां पे आपका दाब क्या हो गया था, कम। सही बनाया क्या मैंने ऐसा। सर आप ये समझ जाओ, यदि पहले यहाँ पूरा 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 कोई मरकरी भरा होता तो ऐसे होता बराबर बराबर, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ पे दाब क्या है बच्चों, P1 का मान ज्यादा, तो ये पानी अंदर घुसेगा, इसके पानी ऐसे अंदर घुसेगा, यहां भी पानी है, लेकिन क्या करेगा बेटा, मरकरी को थोड़ा सा ऊपर खसका देगा। मरकरी ऊपर चला गया, मान लो बच्चों H हाइट ऊपर चला गया। कैसे किया सर, पहले तो यूट्यूब में यहाँ भी मरकरी था, यहाँ भी मरकरी बराबर बराबर, मतलब 2-2 सेंटीमीटर। यहाँ पे ज्यादा दाब आया, पानी कैसे नीचे धकेल दिया, कहाँ जाएगा ऊपर, कितना हाइट में कितना ऊंचाई में फर्क आ गया, H आ गया। ऊंचाई में जो फर्क होता है उससे प्रेशर का डिफरेंस लेना आपको सिखा था मैंने, रो जी एच। याद है क्या, अरे ऐसे यूट्यूब खींचने वाले को रो ए एल गुणा में बराबर कर दो रो जी एच के, रो मेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बटे में 2 को कर दो किसके, रो जी एच के बराबर, वही कहानी है। तो कितना प्रेशर डिफरेंस है, रो जी एच, किसकी डेंसिटी, सर मरकरी की। देखो बच्चों दोबारा यूज करता हूं, बच्चों लिखा मैंने P1 हाफ रो V1 स्क्वायर रो जी एच, और बच्चों P2 हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस में रो जी एच। बच्चों किसी भी बिंदु से 1 और 2 की ऊंचाई देख लो बराबर है, कहीं से भी, यहां से देख लो, यहां से देख लो, कहीं भी आप ऊंचाई देख लो 1 और 2 की, पानी की यहाँ जो ऊंचाई है बेटा, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु सेम ऊंचाई पे है, सेम ऊंचाई पे आप ऐसे लिखते रहे, याद होगा आपको। तो क्या आ जाएगा बेटा, P1 माइनस में P2 का मान सर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस में V। सही लिखा क्या बच्चों, यहाँ V1 और V2 नहीं दिया होता बेटा, यहाँ आपको V2 का मान निकालना है और क्षेत्रफल का अनुपात दिया होता है। कोई बात नहीं सर, जिसका मान निकालना है, सर जिसका मान निकालना, किसका सर, आपको निकालना V2 का, तो V2 का वर्ग बाहर निकाल दो, और 1 माइनस V1 का वर्ग बटे में V2 का वर्ग। सही लिखा क्या, तो सही लिखा, बहुत बढ़िया शाबाश। आगे देखो सर, एक तरीके से लिखा जा सकता है A1 V1 किसके बराबर होगा बेटा, A2 और V2 के बराबर। आपको निकालना क्या वहां पे, सर V1 बटे में V2 को हटा दो तो मजा आ जाए। ये V1 बटे में V2 हटाना क्या आ जाएगा बेटा, A2 बटे में A1। देखो बच्चों उत्तर लिख रहा हूं, 2P1 माइनस P2 बटे में घनत्व, और ये V2 स्क्वायर, और 1 माइनस A2 डिवाइड बाई A1 का वर्ग। सही लिखा क्या, या बच्चों फाइनल उत्तर यहां लिखता हूं बेटा, V2 का मान क्या आ जाएगा सर, वर्गमूल में 2P1 माइनस P2 बटे में रो, और 1 माइनस A2 बटे में A1 का वर्ग। सही लिखा क्या सर, याद करना पड़ेगा बेटा, ये लाइन लिख लेना, इससे अपने आप उत्तर आ जाएगा। सर ये क्या दाब का अंतर है, दाब का अंतर किसका, सर ये वाला जो दाब का अंतर था ये यहां लिखना है। सर ये घनत्व किसका है, ये रो किसका लिया बच्चों, रो कहां से लेते थे, जो पानी बहता उसका घनत्व, लिख भी देता हूं, ये घनत्व क्या बच्चों, बहने वाले द्रव का घनत्व, बहने वाले द्रव का घनत्व। सही है क्या, बना देखो जा बस, आपको दाबांतर दिया रहता सीधा कि 1 और 2 में इतना दाबांतर है, पानी उसमें बहता, आप निकाल दो उत्तर। क्षेत्र का यदि रेशियो आपका 1:4 है, कुछ भी ऐसा। चलो एक सवाल लिखवाता तो मुझे थोड़ा अंदाजा लगेगा। बना बच्चा आपने, देखा बेटा लिखो सवाल, 1 वेंचुरी मीटर में पानी इस प्रकार बहता है, 1 वेंचुरी मीटर में पानी इस प्रकार बहता, पानी को अंडरलाइन करो बेटा, पानी बहने वाला तो ये रो का मान आपको रखना है। पानी इस प्रकार बहता है कि बिंदु A और B के बीच दाबांतर, कि
बिंदु ए और बी के बीच दाबांतर 500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो, यदि ए और बी के क्षेत्रफल का अनुपात, यदि ए और बी के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 4/1 4:1 हो तो बी बिंदु पर गति ज्ञात करें। तो बी बिंदु पर गति ज्ञात करें बेटा। अभी निकालना सिखाया था v2 का मान 2p1 माइनस p2 बटे में घनत्व और ये 1 माइनस a2 बटे में a1 का वर्ग आपने ऐसा लिखना सीखा था बेटा। a1 और a2 या 4/1 क्या दिया बेटा आपको? सर 4/1 लूंगी, 1/4 वैल्यू पुट करो। अरे a2 याद करो, a2 क्या था सर? a2 छोटे वाला एरिया था तो 1/4 लेना पड़ेगा, सही है क्या? अरे छोटा ऊपर आएगा तो 2 गुणा में कितना आ जाएगा 500 बटे में 1000। ये बेटा कितना 1 माइनस में 16, सही लिखा देखो आप मेरे ख्याल से। ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा ये ऐसा कैसा और ये आपका 15/16 तो ऊपर चला गया 16 बटा रूट आपका आ जाएगा बच्चों 4 में। सही लिखा है क्या? आसान सवाल बनता बेटा ये। बनाओ बच्चों। टॉपिक रखो बेटा पृष्ठीय तनाव। अब भी सारी चीजें मैं वही पढ़ रहा हूं बेटा। स्टडी था, त्वरण का मान जब आपका 0 था, सॉरी नियत था। dv/dt का मान क्या था? नियत था। तो त्वरण भी आपका नियत था। आपने ऐसा फ्लूइड पढ़ा जो संपीड़ित नहीं होगा। अभी मैं वही मान रहा हूं सारी कहानी। पृष्ठीय तनाव क्या चीज होता है? पृष्ठीय तनाव में एक लाइन आप लिख लो बच्चों। पृष्ठीय तनाव कोई ऐसी चीज होता है जो आपने बल सुना होगा कोहेसिव एडेसिव। अरे कोहेसिव एडेसिव मैं बोल रहा हूं तो आप समझ पा रहे हो शायद। कोहेसिव क्या है? जब एक जैसे पानी का जो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, पानी और पानी के अणु के बीच में जो बल होता होगा बच्चों, क्या बोलते उसको यार? मैं उसको एडेसिव कोहेसिव बोल देता हूं ना। अरे मैं समझा दूंगा बात को। देखो एक बार दोबारा बच्चों, तो आप कोई भी मॉलिक्यूल है बेटा, कोई भी अणु है, बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना होगा, सही है। शरीर बोलते पानी और पानी के अणु के बीच में जो बल होता होगा, अंतराणुविक बल जो होता होगा, उसको बोला जाता है बच्चों आपका कोहेसिव। को बोला जाता है बच्चों एक जैसी चीज को। जब दो अलग अलग चीजें, पानी और गिलास, कांच के बीच में पानी के बीच में दो अलग अलग चीज है, उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? दोनों ही बल ईश्वरीय आकर्षण बल होते हैं। पास पास के बल होते हैं शॉर्ट रेंज, जो बहुत दूर तक महसूस नहीं किए जाते, उनको किया जाता है। दोनों सेम टाइप के अणु हैं तो बच्चों कोहेसिव है, और दो अलग अलग टाइप के तो एडेसिव है। तो बच्चों इन बलों के कारण जब आप पानी के या किसी भी द्रव के सतह के पास जाओगे तो आपको नीचे एक बल का एहसास होने लग जाता है। उस बल के कारण आपकी जो ऊपर वाली सतह होती है बच्चों, रबर की मेम्ब्रेन जैसी हो जाती है, खिंचा आपकी जो सतह है बच्चों वो रबर जैसी लगने लग जाती है। रबर जैसी लगने लग जाती है, उससे क्या होता है? आप उसके कारण कुछ एक बल आ जाता है बाहर से, उसको बोला जाता है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। दोबारा सुनो बच्चों, एक बार दोबारा मैं बनाता हूं फिर लिखवाऊंगा अच्छे से। हमने ऐसा बनाया बच्चों, एक कोई कंटेनर है, कोई पात्र के अंदर पानी 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 भरा हुआ है बच्चों। मैं बोल देता हूं एक बार इसकी ऐसी सतह है, पता नहीं कैसे क्यों आई, आपको कल तक पता चलेगा। ऐसी कोई सतह है, ये चलो पहले सरल लेके ऐसे ही कर लेते हैं आप। पहले ऐसा अपने पास सतह है तो मैं लिख देता हूं बच्चों, अंतर आणविक बल में दो टाइप की चीजें हो सकती थी। लिख देता हूं बच्चों, अंतर आणविक बल दो तरीके से बन सकता था। या होता था बच्चों कोहेसिव और या होता था बच्चों एडेसिव। बच्चों इनको इसी फॉर्म में कोहेसिव एडेसिव में याद करना जरूरी है। को माने होता बच्चों एक जैसा, साथ साथ। को का मतलब होता बच्चों साथ साथ एक जैसा। ये होता अलग, ए माने अलग अलग। बस याद करने के लिए इसलिए मैं कोहेसिव एडेसिव समझा रहा हूं। सर एडेसिव सेम था, कोहेसिव में याद करूंगा। को माने साथ साथ एक जैसी कोई चीज, ये भूल भी जाएंगे ना बेटा। ए माने अलग होता है, ये कभी एक बार पहले भी याद करा था मैंने चीज, हाँ करवाई थी। कब? पी माने पास और पास माने पेरिजी, सही है क्या? अपोजिया पी हेलन में टेंशन नहीं लेना, जो पी से बनेगा वो पास और उसको पेरिजी बोलते हैं। ऐसी कहानी यहाँ भी है। एडेसिव माने अलग, ऐसे याद करेंगे। तो बच्चों किसके किसके बीच में होगा बच्चों? जो एक प्रकार के अणुओं के बीच में बल है, एक प्रकार के अणुओं के बीच में जो बल होगा बेटा उसको बोला जाता है कोहेसिव बल। इसी के कारण बच्चों पृष्ठीय तनाव होता है। क्यों? थोड़ी देर में पता चलेगा। ये बच्चों अलग अलग प्रकार के अणु, अलग अलग प्रकार के अणु, उनके बीच में नहीं बल आएगा ना बच्चों, उसको बोला जाता है बेटा एडेसिव बल। समझ में आ गया? दोनों ही बल बच्चों
ये कम दूरी के बल होते हैं, दोनों ही बच्चों कम दूरी तक ये रहते हैं, दोनों ही बच्चों आकर्षण बल रहते हैं, दोनों में अट्रैक्शन होती है और दोनों कम दूरी तक एहसास होता है। मतलब समझो बच्चों, एक मैंने यहां अणु लिया पानी में और एक अणु यहां लिया बेटा, एक अणु बिल्कुल यहां लिया, ए बी और सी। बच्चों जहां भी आप एक पहली बार लिया, मान लो बच्चों मैंने जब भी पहली बार लिया, यहां मैंने एक ए बिंदु ले लिया, तो उसके लिए आपको कैसा देखना पड़ेगा, कैसे बल रहे होंगे। सर ये ए के ऊपर जो पानी का मॉलिक्यूल है ये अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल को खींचने लग गया होगा, अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल के बीच में अंतर आणविक बल रहा होगा, उसी को आपने कोहेसिव बल बोला है। सही है क्या? जो बच्चों मैंने ये सर्कल बनाया ना, जो वृत्त बनाया, सिर्फ वृत्त नहीं गोला है। अरे कहीं भी आपका बिंदु कहीं पानी के बीच में होगा, ये गोला स्फीयर बनता है, इसको बोला जाता है बच्चों इन्फ्लुएंस वाला गोला या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये सिर्फ पास पास तक ही महसूस हो सकता है, एक दूसरे का आकर्षण बल दूर नहीं होगा। दोबारा देखो बच्चों, यहाँ आपका नेट बल क्या हो जाएगा सर, हर दिशा में आपका वेक्टर है, हर दिशा में बल है, तो नेट कैंसिल हो गया 0। यहाँ जब देखो बच्चों ये और ये तो चलो कैंसिल, ये और ये देखो बेटा, ऊपर यहां तक जाना चाहिए था, यहां तक जाना चाहिए, यहां तक जाना चाहिए था, तभी ऐसा स्फीयर बनता। लेकिन बच्चों ऊपर क्या है, पानी है ही नहीं, ऊपर क्या बेटा, पानी है ही नहीं। मान लो बेटा नीचे की दिशा में आपका बल था 10 न्यूटन, ऊपर सिर्फ 6 न्यूटन, तो नीचे की दिशा में क्या बन गया, नेट बल कुछ बनने लगा 4 न्यूटन। ऐसे एग्जाम्पल। सी के पास आप जाओ, सर यहां तो बिल्कुल ही गजब हो गया, यहां तो जो जितनी भी नीचे बल आया एक भी कैंसिल नहीं हो पाएगा ऊपर, क्योंकि पानी ही नहीं है। क्योंकि बच्चों पानी और पानी के बीच में बल आता था, तो मैं इसे समझाऊंगा, जैसे जैसे अणु ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, जब तक पानी के अंदर है कुल बल आपका 0, जैसे पास जाएगा कुछ कैंसिल, बिल्कुल सतह पे आ गया कोई एक भी कैंसिल नहीं, बिल्कुल सतह पे आ गया बिल्कुल भी कैंसिल नहीं। ऐसा बोलूंगा, जैसे जैसे आप द्रव की सतह की तरफ जाते हो, एक नेट बल नीचे की दिशा में लगने लग जाता है, उसके कारण एक तनाव आता है, उसको पृष्ठीय तनाव बोला जाता है। सही है क्या सर? क्या पृष्ठीय तनाव बल है क्या बच्चों? ये जो आपका पृष्ठीय तनाव बल होता है, नहीं होता बच्चों, तनाव बल होता नहीं होता, इसका नाम सरफेस टेंशन होता है। ये होता है बल बटे में लंबाई, अरे ये बल नहीं होता है, ये न्यूटन नहीं होता, न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन नहीं होता, न्यूटन प्रति मीटर होता है। सर ये कौन सा बल है, कौन सी लंबाई लेनी, पता नहीं। फिलहाल ये बता सकता हूं, एक बल नीचे लगता है, अंतर आणविक बल होता है, कोहेसिव बल के कारण लगता है। तो जब भी सरफेस टेंशन आया या पृष्ठीय तनाव आया, किसे कारण आया, कोहेसिव कारण आया। कोहेसिव क्या थी, एक जैसी आपके एटम के बीच में जो बल होता है वो। लंबाई कौन सी है बच्चों, जो बल के लंबवत आपकी लंबाई, ऐसे बल लगेगा उसके लंबवत जो लंबाई बढ़े, ऐसा बल लगा, ये लंबवत जो लंबाई, इसको एल लिया जाता है। 2-4 लाइन में लिखा था, एल लेना मैं सिखाऊंगा अच्छे से। पृष्ठीय तनाव में आप लिखो, दरों में अंतराणविक बल, दरों में अंतराणविक बल ब्रैकेट में कोहेसिव, ब्रैकेट में कोहेसिव, दरों में अंतराणविक बल के कारण जैसे जैसे द्रव की सतह की तरफ जाया जाता है, जैसे जैसे द्रव की सतह की तरफ जाया जाता है, एक नेट बल, कुल बल, एक नेट बल नीचे की दिशा में बचने लग जाता है, एक नेट बल नीचे की दिशा में बचने लग जाता है, जिसके कारण द्रव की सतह रबर की मेम्ब्रेन, सिंपल रबर जैसी बन जाती है बेटा ना, द्रव की सतह रबर की मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करती है, व्यवहार करती है। एग्जाम्पल आप लिखो, सर मैं कब इसको देख सकता हूं, देख सकते हो बेटा, पानी के ऊपर मच्छर बैठा हुआ देख सकते हो, पानी के ऊपर पतली सी सुई तैरते हुए देख सकते हो। जब एमजी था नीचे गिरना चाहिए था, डूबना चाहिए था, वो डूबता नहीं, सिर्फ ऊपर पड़ा रहता है, ऐसे टिक जाता है जैसे सॉलिड के ऊपर टिका हुआ। ऐसे मच्छर के पैर कभी पानी में डूबे नहीं होते, ऐसे आराम से ऊपर बैठा रहता है। ऐसे देखो एक बार, पानी पर मच्छर का बैठना, छोटी सी सुई का पानी में तैरना। एग्जाम्पल, मच्छर का पानी पर बैठना और आ जाएगा बेटा छोटी सुई का पानी पर तैरना। पहले ये अंतराणविक बल वाली सारी कहानी, पहले डायग्राम बनाओ फिर ये लिखो। बना बच्चा आपने, ये फॉर्मूला लिख लेना बेटा, इसके नीचे स्टार पॉइंट लिखवाऊंगा। ऐसे फॉर्मूला तो लिखो, स्टार पॉइंट लिख लेना,
कुल बल और लंबाई एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कुल बल और लंबाई हर बिंदु पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ऐसे लिख लो। ये एल की क्या कहानी है आपको थोड़ा अच्छे समझाता हूं मैं। बना बता आपने बच्चों, आपको अब डाउट आने लग जाएगा, सर ये कभी तो आप जो मुक्त वाला सरफेस लेते हो, मुक्त पृष्ठ लेते हो, कभी एक लेते हो, कभी दो लेते हो, सर कभी पानी है, कभी रिंग है, पता नहीं क्या कहानी। वो आपको समझा रहा हूं। कब आपको लंबाई, आपको टेंशन आएगी बेटा, आप टेंशन ऐसे होने लग जाएगी, पता नहीं कब लंबाई आप एल लेते हो, पता नहीं कब लंबाई 2L लेते हो, कब 2 गुना कर देते हो हमें नहीं पता। इसके ऑप्शन ऐसे होते हैं बेटा 10, 20, 40, 60 ऐसे, मतलब 2 गुना ऑप्शन रहेगा। आपको ये दिक्कत नहीं, पता नहीं सर 2 गुना लेना, पता नहीं लेना, वो समझा रहा हूं कब आपको एल लेना, कब आपको 2L लेना है। एक बात अच्छे सुनो, उसको फिर अच्छे से लिखवा दूंगा बच्चों में आपको, ऐसा कि यहां मैं लिखूंगा बच्चों नाम आएगा या आएगी बच्चों वस्तु, यहां आ जाएगा बेटा आपका चित्र, वस्तु चित्र, यहां आएगा बेटा मुक्त पृष्ठ फ्री सरफेस, और बच्चों यहां आएगा आपका वैल्यू आएगा किसका, बल का। ये वो बल है बच्चों जो सरफेस टेंशन के कारण लगा है। दोबारा सुनो बच्चों, ये हाथ जो बेटा पूरा पानी की ऊपर वाली सतह है ऐसे, ये मेरे पास L लंबाई का एक तार है, इसको ऐसे रखूंगा मैं, ऐसे रखा तो मैं पूछा बच्चों कितना, आपकी देखो मैं जानता हूं सर आपको बल निकालना है, तनाव के कारण बल निकालना है, पृष्ठीय तनाव के कारण बल होता है आपका सरफेस टेंशन T गुणा में L कर लो। T तो दिया होता, सर L क्या लूं, L लंबाई में बोलता बेटा 1 मीटर है, ऐसे रखा हुआ, तो L का 1 मीटर लूं कि 2 लूं सर मुझे ये नहीं पता चलता इसको L कब लेते हो कब 2L लेते हो, कैसे देखो ऐसे रखा है बच्चों। मैं देखूंगा कितनी फ्री सरफेस, कितने मुक्त आपके पृष्ठ है, तो आपने ऐसा रखा सर ये वाला पोर्शन जब पानी में टच में है, आप देखो बेटा यहाँ हवा है और यहाँ पानी, तो ये फ्री सरफेस हो गई। अरे पानी के साथ बच्चे लगता है सर ये फ्री सरफेस है, बच्चे का ऐसा लगता है ये फ्री नहीं होती है, आप ऐसे रखा हुआ है तो ये तो आपकी फ्री सरफेस है बेटा एक, और एक ये फ्री सरफेस है 2। दोबारा देखो वायर का जब रखा ना, आप ऐसे मत समझो सर ये पानी में डूबा और ये फ्री, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे देखते हो पानी से जो कांटेक्ट में उसको देखना है। दोबारा देखो बच्चों ने कोई बोलता है ऐसे रिंग रखी हुई है, अच्छे सुनना बेटा, R त्रिज्या की रिंग रखी हुई है, कितनी फ्री सरफेस है बताओ, तो R सरफेस की ऐसे रखा हुआ, आप त्रिज्या ऐसे रखा हुआ, जैसे अपनी कड़ा ऐसे रखा हुआ है, तो उसको बोलता है सर अब बताओ यहां कितने मुक्त आपके पृष्ठ आएंगे, T गुणा में कितनी लंबाई लूं, तो बच्चा बोलता है सर लंबाई 2πr लूं कि गुणा में 2 भी करूं, तो बोलते इसको ऐसे रख दे यार, ऐसे रखा, पानी है सर, पानी में जब रखेंगे ना, एक तो पानी के साथ में ये चीज टच में आ रही नीचे वाली, एक तो पूरा टच में आ गया नीचे से, ऐसा पूरा टिक गया, फिर देखो पानी यहाँ, तो एक तो ये वाला 2πr, क्या इसके अंदर भी पानी ऐसा है क्या, और ये अंदर से भी कॉन्टेक्ट है। बच्चों देखो एक बार फ्री सरफेस ऐसे होती है सर, यहाँ भी पानी के कॉन्टेक्ट में और यहाँ भी पानी, तो ये भी 2πr और ये भी 2πr। फिर दोबारा समझो बच्चा, आपने एक CD जो DVD होती है बेटा, CD DVD वो ले ली, अब आप और अच्छे समझ पाओगे। फिर मैं बोलता हूं बच्चों अंदर वाले के R1 त्रिज्या, बाहर वाले के R2, फिर आप बताओ बेटा कितने मुक्त आपके पृष्ठ हैं, ऐसे DVD रखी हुई जैसे यहाँ सिंपल मेज पे ऐसे रखी हुई है, तो मैं देखो सर अब ये मत देखना से ऐसे ऊपर से सर ये फ्री है ना, ऊपर से देखने आता तो सही कई बार तुक्का लग सकता, लेकिन नहीं होता है। हमने पानी कौन सा कॉन्टेक्ट में सर, एक तो ये सरफेस बिल्कुल बाहर वाली 2πr2, बिल्कुल बाहर वाली 2πr2, एक अंदर में घट्टा वो भी पानी के टच में सर 2πr1, सही है क्या, आप कैसा चेक करना। देखो बच्चों में अलग डायग्राम बनाऊंगा आपको और अच्छे समझ में आएगा, अलग अलग डायग्राम बनाऊंगा बेटा और अच्छे पकड़ में आएगा। पहले मैं बोला बच्चों तार है, वायर है, वायर के लिए मैं तार के लिए लिखता हूं नंबर 1 सर, तार ऐसा आता पतला सा लंबाई L, तो क्या है कितने पृष्ठ आएंगे 2 आएंगे सर, कितना बल आ जाएगा T गुणा में 2L, सही। फिर यदि मैं बोलता हूं बच्चों आपके पास जो है रिंग है, रिंग को क्या बोलते हैं बताना एक बार, हाँ वल्ले, वल्ले आपका ऐसा बना हुआ, R आपकी त्रिज्या कितने 2 हैं सर, कितने आ जाएगा T गुणा में 2 गुणा में 2πr। सर 2 गुणा में क्यों लिया वो आपको समझा दिया बेटा मैंने, 2 क्यों लिया, एक पानी के बाहर एक अंदर। अब थोड़ा और क्लियर होगा, यदि मैंने बोल दिया बच्चों आपके पास है डिस्क, डिस्क माने क्या होता है चकती, आपके पास है बच्चों चकती ऐसी ही, लेकिन अब ये ऐसा है, R त्रिज्या इसकी भी सर कितना है, ऐसे डिस्क अंदर सॉलिड सिर्फ बाहर से टच में है, कितना बेटा सर 1, और T गुणा में 2πr, सही है क्या। दोबारा समझना एक बार बात को और अच्छे से समझाता हूं। फिर आपको मैं बोला बच्चों यदि एनुलर डिस्क होती, डिस्क तो है ये DVD टाइप की डिस्क है बच्चों, ऐसा कुछ मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बताया था क्या, आपको ऐसा कुछ मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था बच्चों, डिस्क जैसी होती है
एम आर स्क्वायर बाई 2, वहां तो यहाँ क्या था, एम बटे में 2 R1 स्क्वायर प्लस में R2, याद है जमा हुआ था। तो यहाँ कितना आएगा सर, ये आपका R1 और ये आपका R2। तो ऐसे लिखूंगा सर, कितने आपकी बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। कितनी कितनी सर, T गुणा में 2 पाई R1 और 2 पाई R2। सही है क्या बच्चों, थोड़ा सा और समझना एक बार। अब मैं बोला बच्चों, आपका एक वर्ग है, एक वर्गाकार आपका फ्रेम है। वर्गाकार फ्रेम कैसा, सिंपल ऐसा, एल लंबाई एल लंबाई एल लंबाई ऐसा। ये एक वायर से बना हुआ वर्गाकार फ्रेम है। कितनी फ्री सरफेस आएंगी सर, फ्रेम है ऐसा रखा हुआ, सिंपल एक तार एक तार एक तार और एक तार। सर बाहर से देखा एल 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 और एल, 4 एल, और ऐसे तार के अंदर ही देखेंगे तो एल एल और एल। सही है क्या सर, इसकी फ्री सरफेस 2 है और टी गुणा में 2 गुणा में और 4 एल। सही लिखा क्या। दोबारा देखो बच्चों, यदि मैं बोलता बेटा ये कहता ये वायर फ्रेम है बच्चों, वायर तार का फ्रेम, क्लियर कर रहा हूं। एक बार बोला बच्चों में ठोस वर्गाकार फ्रेम है, ठोस वर्गाकार और फ्रेम है। सर ठोस वर्गाकार कैसा होता है, ऐसा अंदर में भरा हुआ है। कितना आता है, 1, कितना आता है बेटा, 3 × 4। बात समझ में आई आपको। अच्छा भाई, तो समझ में आई तो ये बताने एक बार, ऐसी कोई चीज है बच्चों, ये भी एल लंबाई और ये भी एल लंबाई। चलो ये L1 और ये L2 ऐसा। अब बताना कितनी फ्री सरफेस आएंगी, 2। कितनी फ्री सरफेस आएंगी बेटा, 2। और ऐसे L और L से पानी टिका हुआ था, ऐसे लिखा L1 L2 L1 L2। क्या लिख दो बच्चों में, T गुणा में 2 और L1 जमा में L2। सही लिखा क्या मैंने, अरे सही लिखा ना। ये L1 ये L2 फिर ये L2 ये L1, दोनों को जोड़ दिया 2 टाइम से। दोबारा देखो बच्चों, यदि मैं बोलता बेटा, अब इनके मैं फॉर्मूले नहीं लिखवाऊंगा, चलो इसको हटा रहा हूं मैं, हमारा मुंह अजीब सा हो जाता है बच्चों। मैं सीधे फॉर्मूला लिखूंगा। एक होता है बच्चों आपके पास द्रव की ड्रॉप, द्रव ड्रॉप, ड्रॉप को क्या बोलते, बूंद। एक द्रव बूंद है बच्चों, ऐसी 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 है। एक है बच्चों आपके पास सोप बबल, सोप बबल क्या बोलते बेटा, साबुन की ड्रॉप, बूंद नहीं होती, बबल बुलबुला, साबुन का बुलबुला। हाँ आप सही है। एक चीज ये हो गया, साबुन का बुलबुला कैसे, सिंपल है, अंदर से खाली होता है। और एक खतरनाक चीज और, कोल्ड ड्रिंक में फूंक मारने वाला, कोल्ड ड्रिंक में पाइप डाल के फूंक मारो। हुआ कभी ऐसा, ऐसे वहां भी बुलबुले बनते हैं ना, हुआ कैसा बनता है, तो खाली, लेकिन बाहर क्या कोल्ड ड्रिंक रहती है। आप जानते हैं कहानी, तीनों कहानी बात समझे आप। एक पानी की बूंद है, ड्रॉप, अंदर पानी, बाहर सब ऐसे सब खाली। एक साबुन का बुलबुला है, कैसे बनता है, ऐसे चंबल पे जाते हैं डुबा के, ऐसे अंदर से खाली बाहर से भी खाली। एक ऐसा पानी की कोल्ड ड्रिंक में आपने डाला है, पानी में डाला स्ट्रो, आपने फूंक मारी उल्टी, तो क्या बनेगा, अंदर खाली और चारों तरफ लिक्विड। ऐसे बना चारों तरफ लिक्विड। सर कितनी आपकी सरफेस खाली, 1 है। कितनी सरफेस खाली है बेटा आपकी, 1। क्यों सर, अंदर पानी बाहर खाली। ये कितनी खाली है बच्चों, सर 2 खाली है। सर यहाँ भी एयर और यहाँ भी एयर है, यहाँ बाहर बाहर एयर कांटेक्ट में, अंदर थोड़ी कांटेक्ट में है। सर इसमें कितनी खाली है बेटा, इसमें भी 1 खाली। क्यों सर, बाहर तो आपका द्रव है, अंदर अंदर खाली। बात समझ में आई। फॉर्मूला इनके बारे में पता चलेगा जब पृष्ठीय आपकी ऊर्जा बताऊंगा तब बताऊंगा। बना शाबाश। एक मिसकंसेप्ट दूर हुआ, ऐसे ऊपर से नहीं देखते हैं, जहां जहां पानी टच में ना वो आपको क्षेत्रफल देखना है, वो आपको लंबाई देखनी है फिलहाल।